बाकी रही बात, इसमें जो मंत्री महोदय थे उस खुद ने बोल दिया था कि हमारा कतन ये मकसद नहीं है कि इस बिल के जरिए मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को या पुराने जो भी कब्रिस्तान हैं उनको हड़प करके हम सरकार अपने अंडर में ले, ऐसी कोई हमारी मंशा नहीं है। ये रिजू जी का जो बयान आया था उससे हमें भी संतुष्टि हुई है कि सरकार की मंशा जो ये प्रचार प्रसार विपक्ष के लोग कर रहे हैं इतना बड़ी कोई नहीं थी। सरकार जो कर रही है इंशाअल्लाह उसमें अच्छा होगा। अगर सरकार की ये मंशा है कि भाई इसमें गरीब पसमानदा मुसलमान का उत्थान होगा, उसको आगे बढ़ाना है, उसको शिक्षा के मैदान में गरीबी से ऊंचा उठाना है, अगर सरकार की ये मंशा है तो बहुत बेहतर बिल है, हम इसका सपोर्ट करते हैं। वक्फ बोर्ड का जो आप और सबने सुना है जो चल रहा है, लोकसभा में बिल जो आ रहा है, आया, पहले आने की बात सुनी, फिर बिल आया और सबको दिल में था कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ख़ास करके मैं आपको ये बताऊं कि हमारे यहाँ पिछले काफ़ी सालों से चल रहा है कि कोई भी बिल आता है तो बिल में क्या खूबियाँ हैं क्या खामियाँ हैं, उनको देखने से पहले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हावला शुरू कर देते हैं, हमारे मुस्लिम समाज को यूँ डराना शुरू कर देते हैं कि भाई ये बिल तुम्हारे खिलाफ आ रहा है, ये फला बातें इसमें हैं। लेकिन हकीकत ये होनी चाहिए कि हमारे जो कोई भी मामला हो उसमें जो जानकार लोग हैं उनको पढ़ना चाहिए, उसको देखना चाहिए भाई इसमें क्या खामियां हैं क्या खूबियां हैं, और उसके बाद उसका पक्ष हो या विरोध करें, बाद में तो करें। लेकिन यहाँ सिस्टम बना रखा है कि बिल से पहले हावला शुरू हो जाता है। अपन सबने देखा था 3 तलाक के बिल में भी यही हुआ, उससे पहले भी बहुत सारे बिल जो लाए गए। अब ये वक़्फ़ वाला बिल ये काफ़ी दिनों से चर्चाओं में था कि अभी आ रहा है, कौन सा क्या होगा क्या नहीं होगा। वो रात को बिल आ गया, सदन में सबकी चर्चाएं सुनी, पक्ष वालों के भी अपन ने सुना, विपक्ष वालों ने सुना। हमारे जहन में ये लग रहा है कि जितना इन्होंने हावला किया है इतना कोई इसमें खामियां नहीं थी। ठीक है, हम सब चाहते हैं, इसमें असल मतलब था कि वक़्फ़ की अरबों करोड़ों अरबों की ज़मीन पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पड़ी है, उनकी आवक उनके ज़राए हैं वक़्फ़ के पास, तो हमें कहीं नहीं दिखता है कि उसी वक़्फ़ की संपत्ति से कहीं गरीब मुसलमानों के उत्थान के लिए कोई कॉलेजेस खोले गए हों या कोई हॉस्पिटल खोले गए हों या कोई विधवाओं के लिए या कोई भी ऐसा गरीब है उसकी मदद के लिए, ऐसा कोई आम खास नहीं था। तो हमने अभी जो इसमें हमारी जानकारी में आया है कि सरकार चाह रही है कि पसमानदा मुसलमान हैं, गरीब मुसलमान हैं, उनको इसका हिस्सा मिलना चाहिए, इनकी जो भी आमदनी हो उसमें उनको आगे लाने के लिए कोशिश की जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर सरकार की ये मंशा है कि भाई इसमें गरीब पसमानदा मुसलमान का उत्थान होगा, उसको आगे बढ़ाना है, उसको शिक्षा के मैदान में गरीबी से ऊंचा उठाना है, अगर सरकार की ये मंशा है तो बहुत बेहतर बिल है, हम इसका सपोर्ट करते हैं। बाकी रही बात, इसमें जो मंत्री महोदय थे उस खुद ने बोल दिया था कि हमारा कतन ये मकसद नहीं है कि इस बिल के जरिए मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को या पुराने जो भी कब्रिस्तान हैं उनको हड़प करके हम सरकार अपने अंडर में ले, ऐसी कोई हमारी मंशा नहीं है। ये रिजू जी का जो बयान आया था उससे हमें भी संतुष्टि हुई है कि सरकार की मंशा जो ये प्रचार प्रसार विपक्ष के लोग कर रहे हैं इतना बड़ी कोई नहीं थी। सरकार जो कर रही है इंशाअल्लाह उसमें अच्छा होगा। उसके अलावा हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो जानकार लोग हैं, इस बारे में जो अच्छी जानकारी रखते हैं, उनको सरकार से मिल बैठ करके बातचीत करनी चाहिए। जो पॉइंट अच्छे नहीं है, हमारे हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, उन पॉइंट को सरकार से वार्ता करके उनको हटाने की कोशिश कराइए और जो समाज के हित में है उनको लागू करने दिया जाए, यही हमारी मंशा है। ये वक्फ का हिंदी शाब्दिक अर्थ दान होता है। जब ये दान को लेकर ही बात थी तो मुस्लिम समाज में दान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो अब तक जो ये जमात है वो वक्फ बोर्ड को लेकर क्या कर रही थी, या आपके पास जानकारी? नहीं, हमने वक़्फ़ की संपत्तियां हमारे इस इलाके में भी है, अपने इलाके में, जिसमें अपन कौम के उत्थान की बात करें तो मैं बाड़मेर का रहने वाला हूँ। बाड़मेर मुस्लिम मुसाफिर खाना है। मुस्लिम मुसाफिर खाने के अंदर जितनी ज़मीन रोड के ऊपर पड़ी है उसके पास में आम आदमी की ज़मीन है। 10,000 रुपये सालाना क्या महीने का कमरे का किराया है, उसी मुस्लिम मुसाफिर खाने में 250 रुपये कमरे का किराया है। कहाँ न्याय की बात रही? इसलिए सरकार को इसमें समझो कि पेशरफ्ती करके जो भी
इसमें सरकार इनकी आमद होती है वक़ुफ़ की, वो गरीब के हित में जानी चाहिए, यही था। बाकी रही जो वक़ुफ़ असल जो है, असल वक़ुफ़ करने का मतलब जो आदमी इस ज़मीन को दे या कोई भी चीज़ दान देता है वो अल्लाह के लिए देता है, अल्लाह की राह में देता है। फिर उसको ये नहीं कि भाई किस जगह खर्च किया जाता है, अल्लाह की राह देने में बाद में उसमें हकदार होते हैं, गरीब हकदार होते हैं, मिस्कीन लोग हकदार होते हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं, जिनके पास शिक्षा हासिल करने के लिए कुछ नहीं, जिनके पास अपना मकान घर बनाने के लिए कुछ नहीं, उन लोगों पर ये वक़ुफ़ की जो संपत्ति है इनकी आमद उनके ऊपर खर्च की जाए। और इसीलिए ही होता है, ये नहीं कि हमारे यहाँ इंडिया में अभी चल पड़ा हर जगह, जितनी भी अपन बाहर शहरों में जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी मेन जगहों पे वक़ुफ़ की संपत्ति है, वो सारे वहाँ के जो मेन आदमी हैं उनके समझो चंगुल में आई हुई है, कोई गरीब आदमी को हकदार को उसका हक नहीं मिलता। इसलिए ज़्यादा जो चिल्लाने वाले लोग हैं वो लोग हैं जिनका वक़ुफ़ पर नाजायज़ कब्ज़ा है। बाकी विपक्ष जो बात कर रहा है, कुछ सेकुलर पार्टियां मुसलमानों के लिए ज़्यादा आवाज़ें उठाती हैं। हमारा तो ये लग रहा है, पिछले काफ़ी सालों से देख रहे हैं कि सेकुलर पार्टियों ने जितना मुसलमानों को डराया और उसके दिल में खौफ पैदा करने की कोशिश की, और बीजेपी के खिलाफ उन्होंने उकसाने की बात सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनका वोट बैंक बना रहना चाहिए। बाकी उनका मुसलमानों का भला करने का कोई प्रोग्राम नहीं है। वो चाहते हैं कि मुसलमानों को डरा के रखो ताकि मौजूदा सरकार, हमारी सरकार में हिस्सेदारी इन्होंने ख़त्म करा दी। बेशक बहुत सारी बातें सवालात इनके हैं कि मुसलमानों की हिस्सेदारी क्या है। सरकार हर जगह हम देख रहे हैं कि सरकार गरीबी के उत्थान के कामों में कोई जात पात धर्म देख के नहीं करती है, सब हकदार तक उसका माल पहुंचता है, उसका हिस्सा पहुंचता है। लेकिन हमारे यहाँ बड़े दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष के लोग अपनी भलाई के लिए इतना हमारे लोगों को उकसाते हैं कि वो मौजूदा सरकार से हमारी दुश्मनी तक समझो को खड़ा करने के लिए एक दूसरे को तैयार करते हैं। आपने बात की तो मैं आपको बताऊं, लोकसभा में असदुद्दीन जी ओवैसी ने इस बिल को फाड़ते हुए इसका घोर विरोध किया है। असदुद्दीन ओवैसी इस बारे में बहुत बड़े जानकार हैं। हिंदुस्तान में एक जो नेता जितने भी हैं मुस्लिम नेता, उनमें से बड़ी फेहरिस्त में ऊंचा नाम उनका है। तो हम तो यही चाहते हैं कि उनको सरकार से, जैसा कि सरकार यहाँ पर बहुमत के साथ चल रही है, 300 के करीब जिनकी सीटें हैं, उनसे आप वार्ता करके मसलों को हल कीजिए ना। जाकर के सदन में मुकाबला करके कब तक आप करोगे? आप वार्ता करो, जो मुद्दे हैं उनको बैठ करके बातचीत के जरिए आप उनको हल करने की कोशिश कीजिए। वोटिंग के जरिए कैसे हल होगा? आप सब ने देख दिया, 288 उनके पक्ष में चले गए, 233 इनके खिलाफ गए। क्या मतलब निकला? फालतू में इतने झमेले करके वो कहते हैं ना कि पहाड़ खोदो चूहा निकालो। इसकी मतलब क्या है? सबको पता नहीं है कि सरकार में ये बिल पास होगा कि नहीं होगा। सबको पता था पास हो जाएगा। जब पास हो जाएगा तो वार्ता के जरिए उसको हल करना चाहिए। जो मुस्लिम मुद्दे होते हैं उसको ही ये विपक्ष वाले मिलके घसीटते हैं। इसलिए हम इस बात की यही कहते हैं कि हम सरकार से जो भी हमारे मसले हैं हम बैठ करके उनसे हल करने की कोशिश करेंगे। हमें जो शांति की तरफ, अमन की तरफ जा करके अपना विकास करना है और अपने मुल्क का विकास करना है। इसलिए हमें किसी तजाद में, झगड़ों में नहीं पड़ना है। और ये वक़ुफ़ बिल जो आया है उसका हम इज्तिमाई नमूने से हम उनकी सपोर्ट करते हैं। और अगर उसमें जो कमियां हैं, हमारे नॉलेज में नहीं है क्योंकि हमारी इतनी बड़ी जानकारी नहीं है, जो इसमें कमियां हैं तो हमारे जो इस मामले में जानकार लोग उनसे गुजारिश करते हैं कि आप सरकार से मेज़ पे बैठ के इस मसले का हल निकालें और सरकार के साथ में रहें, बेहतर रहेगा सबसे।